हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की तीसरी क्लास है जिसमें कि हम बेसिक ग्रामर के बारे में सीख रहे हैं। और अब तक हम इसमें नाउन को पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इसको लिखते जाना और अपने भाई बंधुओं में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे क्या होगा कि वो भी इंग्लिश की क्लासों को अच्छे से ले लेंगे और अदर सब्जेक्ट है उनकी भी क्लास ले लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे क्या होगा कि मेरी प्रत्येक क्लास आपको सही समय पर मिलती रहेगी। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा प्रोनाउन। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इसको लिखते जाना। तो आज की हमारी हेडिंग है सबसे पहली प्रोनाउन। आज की हमारी हेडिंग है प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन क्या होता है, यानी प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी, और प्रोनाउन यानी कितने टाइप का होता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको सर्वनाम बोलते हैं। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन लगा रहा हूँ, आप सभी मेरे साथ ही लिखते जाना। और मैं आपको बता दूं, मैं आपकी इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान लिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि वो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी जल्दी, और बिल्कुल वो सही डेफिनेशन होगी, यानी कोई भी उसको गलत नहीं बोल सकता है। तो पूर्ण लिखना। तो मैंने लिखा प्रोनाउन इज अ रिप्लेस वर्ड ऑफ अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो कौन से होते हैं ये, मतलब इसकी डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। प्रोनाउन इज अ रिप्लेस वर्ड। कैसे याद करना है? प्रोनाउन इज अ रिप्लेस वर्ड ऑफ अ नाउन, बस इतना याद करना है। जैसे कौन से प्रोनाउन होते हैं? जैसे इसमें सबसे पहले होता है, जैसे आई आता है इसमें, वी, यू, और क्या आता है इसमें? दे, और क्या आता है? ही। यानी ही किसके लिए? लड़के के लिए प्रयोग होता है वह। और आता है सी, और इसमें क्या आता है? इट, और इसमें क्या आता है? नेम। जो भी नेम भी सॉरी, नेम नहीं होते इसमें, नेम तो नाउन होते हैं। तो कितने होते हैं? ये होते हैं। यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। यानी आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, और दे का मतलब वे, ही का मतलब वह, लड़के के लिए प्रयोग होता है ये, लड़के के लिए। और सी का मतलब होता है वह, ये भी लड़की के लिए प्रयोग होता है। और इट का मतलब जैसे यह के लिए यह, ऐसे प्रयोग होता है इट। इट का वैसे कोई मेन मीन्स नहीं होता है। जैसे वर्षा हो रही है तो उसमें आ जाता है इट इज रेनिंग, ऐसे आ जाता है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, और सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग हो जाता है। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो। इसके बाद में हम देखेंगे इसके टाइप ऑफ प्रोनाउन। यानी जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप प्रोनाउन होते हैं 10 प्रकार के। तो कैसे लिखेंगे इसको? देयर आर 10, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यानी जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वो? 10 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है इसमें?
आपको बस इनको लिखना है अच्छे से, ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद में आता है इसमें दूसरा, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा होता है इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा होता है इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन। पांचवा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद में लिखेंगे छठवा छठवा होता है एम्फेटिक आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इनको लिखते जाना। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद इसमें नौवा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और लास्ट टाइप है इसका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी कि इसके कितने टाइप होते हैं 10 टाइप होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और चौथा होता है इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन
और पांचवा होता है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद में छठे में क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। सातवां होता है रिलेटिव प्रोनाउन। आठवां होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और नौवां होता है एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन। और 10वां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। और मैंने आपको वो बता दिए पूरे। बस आपको इनमें से क्या करना है, इनके नाम याद करने हैं, केवल नाम याद करने हैं। ये याद रखना है कि ये कितने होते हैं। तो कोई पूछे कि प्रोनाउन कितने होते हैं, तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, आप बता देंगे प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं और इनके नाम याद कर लेना। पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसे करके बस नाम याद कर लेना। बस इनके बारे में, अंदर की डेफिनेशन के बारे में कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी आवश्यकता तो बहुत आगे बढ़ती है। इनकी जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं जब जरूरत पड़ेगी, उससे पहले इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस इनके नाम और ये पता रखना है कि ये कितने होते हैं। और जो मैंने आपके सामने जैसे ये लिखे हैं सर्व प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो ये याद रखने हैं। एक होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ये किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या लिखाई थी, प्रोनाउन इज अ रिप्लेस वर्ड। कितनी इजी इजी डेफिनेशन लिखाई मैंने आपके लिए। प्रोनाउन इज अ रिप्लेस वर्ड ऑफ अ नाउन। बस इतनी है। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है और आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद में मैं आगे इसमें एक चार्ट बताऊंगा कि किस चीज को कैसे प्रयोग किया जाता है, कौन क्या नाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग होते हैं ये, और सब्जेक्ट रूप में कैसे होते हैं, और पजेसिव रूप इनके क्या होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह सब बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो। तो आप सभी बच्चे, मैं जो आपको टाइप बताए थे प्रोनाउन को, उन सभी को लिख चुके होंगे। और जो बच्चा नहीं लिख पाया है वो वीडियो को रोक के दोबारा से उनको लिख लेना। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मैं एक चार्ट बताऊंगा जिसपे बताऊंगा मैं कि जो जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन से प्रोनाउन किस प्रकार के, उनका ऑब्जेक्टिव केस होता है और उनका पजेसिव केस क्या होता है, तो वो बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही एक ऐसा चार्ट बना लो और मेरे साथ ही इनको लिखते जाना। सबसे पहला होता है इसमें, यहाँ पे आता है पर्सन। क्या आता है, पर्सन। पर्सन कौन से होते हैं, यानी एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और फर्स्ट पर्सन यानी कि सबसे पहले लिखेंगे इसमें कौन से केस बनते हैं इसके पर्सन के, यानी सबसे होता है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस। पजेसिव केस में दो होते हैं, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। यानी पजेसिव केस होता है, उसमें दो केस होते हैं, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि जो अधिकार दिखाने का काम करता है, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें कौन से जो प्रोनाउन होते हैं वो आते हैं। तो सबसे फर्स्ट पर्सन में आता है, एक तो होता है आई आता है इसमें, एक क्या आता है इसमें वी। यानी इसमें दो आते हैं, एक तो आई आता है और एक क्या आता है वी। और आई को क्या बोलते हैं, मैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं। और वी को बोलते हैं हम। इसके बाद में दूसरा होता है इसमें सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक ही आता है प्रोनाउन, उसे बोलते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम, या क्या होता है इसका मतलब आप। या तो आप होगा या क्या होगा, तुम। यानी इसके दो होते हैं। इसके बाद तीसरा होता है इसमें, तीसरे में आते हैं चार पांच आते हैं। तीसरे में क्या होता है, चार पांच। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे दे आता है। ठीक है, बोलते हैं हिंदी में वे। ठीक है, इसके बाद में आता है ही।
ही का मतलब होता है वह, क्या होता है ही का मतलब वह। एक और होता है इसमें सी का मतलब भी क्या होता है वह। इसको देख लो, ये ही होता है ये लड़के के लिए प्रयोग होता है, जैसे वह एक लड़का लड़के के लिए प्रयोग होगा, और सी किसके लिए होता है लड़की के लिए प्रयोग होता है। तो एक होता है इसमें इट, ठीक है, तो ये होते हैं। इट का मतलब भी जैसे मान लो आप यह मान लो, इट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि इट का कोई मेन मीन्स नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आया, तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं इट लगा देते हैं। इसके बारे में देखेंगे इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इनका पॉजेसिव केस क्या होता है। तो तो सबसे पहले देखेंगे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है मी होता है, क्या होता है मी होता है मी। और इसका सॉरी वी का क्या होता है, वी का होता है अस, अस होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मुझे। मैं आपको हिंदी भी लिखाता रहा हूं इनकी, यानी कोई भी नहीं लिखाता जाता रहा, मैं हिंदी इसलिए लिखा रहा हूं कि जब टेंस वो आएगा तो उसमें ऐसे आएगा मुझे, तो मुझे की आपको क्या लिखनी पड़ेगी मी, मैं की आई, ऐसे सबके सब हिंदी लिख रहा हूं मैं। इस अस को बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है हमें। इसके बाद है यू, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है, क्या होता है यू होता है। तो इसको हिंदी में जब बोलते हैं तो इसका हिंदी में क्या मीन्स निकलता है तुम्हें, क्या निकलता है तुम्हें। इसके बाद आता है दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, देम का हिंदी में निकलता है उन्हें, इसका भी हिंदी में निकलता है वो क्या निकलता है उन्हें। इसके बाद आता है ही का क्या होता है हिम होता है, ही का क्या होता है हिम, इसका मतलब होता है उसे। और सी का होता है हर, इसका मतलब भी क्या होता है उसे। इसके बाद है इट, और इट का तो क्या होता है इट ही होता है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे इसका जो आई होता है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, यानी दो होते हैं पॉजेसिव में, एक तो एडजेक्टिव होता है एक प्रोनाउन होता है। तो जो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है आई का, वो होता है माई। इसके बाद वी का क्या होता है अवर होता है, क्या होता है आर, इसे बोलते हैं शब्द क्या होता है इसका आर, ओ यू आर, आर बोलते हैं इसको, और सही लिख दूं आर। ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका मतलब ज्यादातर मीन निकलता है अपना, जैसे कि वह अपना गृह कार्य कर चुका था, मैं अपना गृह कार्य कर चुका था, मैं उसे जैसे मैं अपना खाना खा चुका था, तो ऐसे अपने के सेंस में प्रयोग किए जाते हैं अपना, अपना, अपनी और अपने, ये तीन मीन होते हैं इनके, सभी के होते हैं, मतलब ये इनके भी यही होते हैं जैसे। और यू का ऑब्जेक्टिव, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ये होता है योर, क्या होता है योर, इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी क्या होगा यही होगा, यानी कि अपना अपनी अपने में से ही आएगा। इसके बाद में आता है दे, दे का ऑब्जेक्टिव कुछ होता है देयर, THEIR, इसका मतलब भी यही अपने के सेंस में प्रयोग किया जाता है। और ये हिम होता है, हिम का क्या होता है हिज होता है, हिम का क्या होता है हिज। इसके बाद में हर, हर का क्या होता है, हर का होता है हरी होता है, हर का तो हर का क्या होता है हरी होता है हर, ठीक है। और इट का तो क्या होता है, इट का होता है इट्स, इट का क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव इट होता है। इसके बाद देखेंगे माई, जो माई होता है, माई का जो यानी जो आई होता है, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इसका माइन, ठीक है। इसके बाद होता है वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है अवर्स। योर का क्या होता है योर्स हो जाता है, योर का क्या होता है योर्स। इसके बाद में देयर का क्या होता है देयर्स, हिज का क्या होता है हिज का हिज ही रहता है, ठीक है। इसके बाद में हर, हर का क्या हो जाता है हर्ष, ठीक है। इसके बाद में इट का कुछ नहीं होता। तो मैंने आपको ये पूरा चार्ट बता दिया, आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो। अगर इसमें कोई प्रोनाउन और कोई पॉइंट बचा होगा तो उसको मैं आपको लिखा दूंगा।
और कोई नहीं होगा तो फिर आगे हम अगली क्लास करेंगे कल। तो आप सभी बच्चे इस चार्ट को अच्छे से बनाकर इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद में मैं आगे देखूंगा कुछ बचा होगा इसमें तो लिखाऊंगा। आप सभी पहले बच्चों इसको बनाओ। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिख चुके होंगे। इसके बाद में हम कल करेंगे अपने स्टार्ट आगे क्लास, जिसमें करेंगे हम एडजेक्टिव। कल देखेंगे कि एडजेक्टिव में क्या होता है, यानी कि आज हमारी इसकी इंग्लिश की अभी 3 क्लास हो चुकी है और 3 क्लासों में हम नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन और नाउन के बारे में टाइप उनके सीख चुके हैं और ये चार्ट भी बनाना सीख चुके होंगे आप सभी बच्चे। और जो पहली क्लास थी उसमें हमने लेटर और वर्ड और अल्फाबेट के बारे में सीखा था। जिस बच्चे ने जो इससे पहले 2 क्लास नहीं ली हो वो उन क्लासों को अच्छे से ले ले और उसके बाद में इस तीसरी क्लास को ले। तो वो यानी कि अगर जो बच्चा इन क्लासों को अच्छे से लेता रहेगा सही समय पर, मालूम इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल शुरू से यानी कि इसका जो इसमें मैं बता ही रहा हूँ कि बेसिक ग्रामर, यानी बेसिक ग्रामर का मतलब होता है जो प्राथमिक ग्रामर होती है, यानी जो ग्रामर होती है उसमें क्या आता है। तो इसके बाद मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे क्या होगा मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहेगी। जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।